नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज फिर हम हमारी बात के साथ आप सबके साथ जुड़े हैं। आज रक्षाबंधन है। मन तो बहुत है आप सबको बधाई देने का, लेकिन अब हिम्मत नहीं रही रक्षाबंधन की बधाई देने की भी। एक तरफ हमारा अभी कोलकाता का केस चल ही रहा है, जिस पर कोई बड़ी खबर निकल कर नहीं आई है आरोपी के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि देहरादून आईएसबीटी जैसी जगह पर एक नाबालिग के संग सामूहिक रूप से दुष्कर्म फिर हो गया। एक तरफ हमारी एक बात ख़त्म होने नहीं पाई थी कि इतने बीच में एक और नई बात निकल कर आ गई। आज रक्षाबंधन था, सोचा शायद हमारी बहनों के लिए कुछ नया निकल कर आए। उससे पहले निकल कर आ गया एक और केस। अब इस सब को देखकर तो ये समझ में आ रहा है कि शायद घोर कलयुग इससे ज़्यादा और क्या ही बुरा होगा। हर दिन एक अनजान लड़की के साथ हमारे जैसे कुछ लोग ये हरकतें कर रहे हैं। गलती हो कहाँ रही है? हमारे माँ बाप के संस्कारों में, या इंस्टाग्राम के अनचाहे वल्गर ट्रेंड्स में? क्योंकि वहाँ तो कुछ लोग ऐसा शो कर रहे हैं, इतनी न्यूडिटी फैला रखी है। हाँ, हो सकता है ये भी उसका एक ख़ास कारण हो। अब सबके पास फ़ोन है, सबके पास सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप फ़ोन में कुछ देखें और वो आपके दैनिक जीवन में ना आए, ये नामुमकिन है। आजकल बच्चों की उम्र 10 साल हो नहीं पाती है, उससे पहले उनकी इंस्टाग्राम पे आइडियाँ होती हैं। हम सब अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार देना चाहते हैं। हम सब के माँ बापों ने हमको एक बहुत अच्छा संस्कार दिया, फिर भी ये सारी चीज़ें ख़त्म होने में नहीं आ रही। ज़रूरत समझ में नहीं आ रही है कि हमको किस चीज़ की है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की, या और सोशल मीडिया पे वल्गैरिटी फैलाने की। कुछ लोग वायरल होने के लिए अपने अंग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स बन चुके हैं। हमारे यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इंडिया के बहुत पवित्र इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो, जिनको अर्धनग्न देखने के बाद, जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है, उनके साथ ये सब हो रहा है। हमारी डॉक्टर बहन का इसमें कोई आरोप नहीं था, कोई ऐसा कर्म नहीं था, कोई नग्नता नहीं थी उनके अंदर, उनके साथ हुआ। अभी आईएसबीटी जहाँ इतनी भीड़ होती है, वहाँ एक लड़की के साथ सामूहिक गैंगरेप हो जाना, ये चीज़ें मुझे नहीं लग रहा है अब किसी भी तरीके से रुक सकती हैं। तो अब समय शांत रह के मोमबत्ती जलाने का शायद नहीं रहा। अब एक रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता है कि हमारी बात के माध्यम से ये रिवॉल्यूशन आ सकता है या नहीं, लेकिन ये एक कोशिश ज़रूर रहेगी एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए। क्योंकि जब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक आगे कुछ होगा नहीं। जब तक हम ऐसे गलत लोगों को रोकेंगे नहीं। शांति प्रिय श्री राम बनकर सबने देख लिया है, अब परशुराम बनने की बारी है। हमारी बहनों को सुरक्षित करने के लिए अब हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि कुछ भी होके आएगा तो निकल के बात यही आएगी कि उसको ऐसा कर लेना चाहिए था, उसको अपने बैग में पेपर स्प्रे रख लेना चाहिए था, और बहुत सी चीज़ें।
कि अकेले क्यों चले जाते हैं लोग। क्या रोड पे लड़कियों का अकेले निकलना भी जुर्म है? हमारे अंदर इतनी मानसिकता हमारी इतनी ख़राब है कि हमारे इर्द गिर्द हमारी माँ बहन भी सुरक्षित सेफ नहीं कर सके, और जिनके इर्द गिर्द कोई दूसरी लड़की सुरक्षित सेफ नहीं कर सकती है, उनके घर में क्या ही उनकी सगी बहन खुद को सुरक्षित पाएगी। अभी एक नया केस निकल के आया है ISBT बस स्टैंड देहरादून से। मुरादाबाद से एक लड़की चल रही थी यूपी की बस से और देहरादून गई थी। देहरादून ISBT पर जब पूरी बस खाली हो गई थी तो उसके साथ 5 से 6 लोगों ने फिर एक गलत काम किया। और कितना सोते रहेंगे हम लोग। अगर अब भी नहीं उठ सके तो आज कहीं और है, किसी और की बहन है। हो सकता है कल हमारी भी बहन अकेले अगर कहीं सफ़र करे तो कहीं वो ना हो। अब तो उठ जाओ, अब तो लड़ना शुरू करो, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। और ये युग का समापन भी हो सकता है। डेली 90 केस रजिस्टर हो रहे हैं और साल के 90,000 बहुत छोटा आंकड़ा नहीं है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो खुल रही हैं, वो बढ़ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं वो रुकी हुई हैं। हर ज़िले, हर गांव, हर शहर, हर बस्ती में ऐसा हो रहा है और हम अभी भी शांत हैं। अब तो उठो, अब तो हमारी बात को आगे बढ़ाओ, अब तो वुमेन सेफ्टी का लॉ लेकर आओ। आई एम सॉरी अगर मैं आज बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात कर रहा हूँ, लेकिन अब ज़रूरत है। उठ जाओ। आज वो हमारी सगी माँ बहन नहीं है जिनके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन वो किसी के सगे बच्चे और किसी की सगी बहन, किसी की तो माँ, किसी की तो बेटी है। भगवान ना करे कल को हमारी भी हो सकती है ना, क्योंकि जब तक रोड पे नंगा करके नहीं मारा जाएगा ये लोग नहीं सुधरेंगे। और ऐसे आप किसी एक को पकड़ भी नहीं सकते कि ये था तो इसको मार दो। ये गलत भावना लोगों के अंदर जागृत हो रही है क्योंकि कोई बड़ी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बड़ा केस नहीं हो रहा है, रोड पे नंगा नहीं मारा जा रहा है लोगों को। जब तक डरेंगे नहीं तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। इतना बड़ा केस चल रहा था, पूरा देश में सनसनी फैली हुई थी कोलकाता केस को लेकर, उसके बाद होना ये वाली बात। इतना चूतिया समझ रखा है इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को, तो शायद इस देश का कानून सही में अंधा है। बेकार जुडिशरी सिस्टम है, क्योंकि जब तक लोगों को डर नहीं होगा लोग ऐसा करते रहेंगे। और लोग डरें किससे? ऐसी न्याय व्यवस्था से जहाँ एक केस शांत नहीं होता और दूसरा केस निकल के आ जाता है। वाह वाह मेरे स्वतंत्र भारत। अभी तो पूरे 80 साल भी नहीं हुए हैं और अंग्रेज़ों से ज़्यादा गंदे लोगों के गुलाम हैं अब हम। और वो लोग जो कह रहे थे कि कोलकाता में इस समय हमें योगी सरकार की ज़रूरत थी, योगी सरकार तो यूपी में थी, हमारी बेटी तो वो यूपी से निकली थी ना। अब कहाँ है योगी बाबा? मैं आपका, बीजेपी का, आप सभी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे हर जगह से, परिवार से वोट वहीं जा रहा है, लेकिन अब तो आपको एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। आई एम फुल बीजेपी सपोर्टर, बट वी वांट जस्टिस। उठ जाओ लोगों, उठ जाओ।
ना आज तो कहीं और की बेटियों की सुन रहे हो। नहीं पता कब कौन कहाँ कैसा क्या कर दे। जय हिंद जय भारत।